नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी की बात कर रहे थे। फिलोसॉफी में अगला चैप्टर हम लेते हैं, उपयोगितावाद को लेकर बात कर रहे थे। अब लेते हैं बेंथम को, पढ़ते हैं। बेंथम और सिज्विक को देखेंगे, बेंथम, मिली और सिज्विक को, ठीक है ना। तो देखते हैं। बेंथम का टाइम पीरियड है वो 1748 से 1832 है। बेंथम की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। बुक पूछी जा सकती है, प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। बेंथम की कानूनों में भी विशेष श्रद्धा थी। वो कहता है कि वही कानून सही है जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो। बेंथम स्वार्थमूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद और स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को भी मानता है। बेंथम ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद की स्थापना की, मतलब मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद की स्थापना करी। बेंथम ने सुखों के न्यायपूर्ण वितरण की भी बात कही, किंतु वास्तव में सुखों का न्यायपूर्ण वितरण संभव नहीं है। बेंथम कहता है कि मनुष्य व पशु समान है। बेंथम मनुष्य और पशु को क्या मानता है? समान मानता है। बेंथम कहता है कि सभी मनुष्य समान होते हैं, ऐसा नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल इसके संदर्भ में क्या कहता है? मिल 1806 से 1873 टाइम पीरियड है, और मिल की बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, ये बुक है इस मिल की। बेंथम ने उपयोगितावाद को मिल के द्वारा परिष्कृत बताया गया। क्या देखो, बेंथम ने उपयोगितावाद को मिल के द्वारा परिष्कृत किया। बेंथम का जो उपयोगितावाद था, मिल ने उसे परिष्कृत किया, नहीं सुधार किया। मिल ने भी बेंथम की तरह स्वार्थमूलक और मनोवैज्ञानिक सुखवाद व स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को माना है। मिल ने भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर नैतिक सुखवाद की स्थापना की। मिल कहता है कि सुख सदा उत्कृष्ट हो। देखो, सुख, मिल कहता है कि सुख उत्कृष्ट और निकृष्ट होते हैं। ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने अपने जीवन में दोनों प्रकार के सुखों को भोगा हो। मिल भी सुखों के न्यायपूर्ण वितरण की बात स्वीकार करता है। मिल भी सुखों के न्यायपूर्ण वितरण की क्या करता है? बात करता है। मिल कहता है कि मनुष्य व पशु में अंतर है। मिल ने सभी मनुष्य को समान नहीं माना। अब हेनरी सिज्विक की बात करते हैं। 1838 से 1908 तक टाइम पीरियड है। हेनरी सिज्विक की बुक है मेथड्स ऑफ एथिक्स। सिज्विक की बुक का नाम क्या है? मेथड ऑफ एथिक्स। सिज्विक को उपयोगितावाद का सबसे प्रबल समर्थक कहा जाता है। सिज्विक को उपयोगितावाद का सबसे प्रबल समर्थक कहा जाता है। सिज्विक ने नैतिक सिद्धांत की विवेचना की। नैतिक सिद्धांत की कौन कौन से? स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयोगितावाद। स्वार्थवाद, सुखवाद और उपयोगितावाद, ये विवेचना इसकी करी। तो सिज्विक ने उपयोगितावाद की व्याख्या अंतःप्रज्ञा के आधार पर की। वो कहता है कि अंतःप्रज्ञा मनुष्य की वो आंतरिक शक्ति है जिसके द्वारा उसे उसके कर्मों के औचित्य का ज्ञान हो जाता है। इसके लिए तर्कों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। यानी अंतःप्रज्ञा के आधार पर की सिज्विक ने। अंतःप्रज्ञा को स्वयं से ज्ञान कहा जा सकता है। कांट का नैतिकता का सिद्धांत हम देख लेते हैं। कांट का, है ना, कांट का चलते हैं नैतिकता का सिद्धांत। पूरा नाम है इमैनुएल कांट। जन्म होता है जर्मनी के कोनिग्सबर्ग स्थान पर। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता से संबंधित सर्वोच्च मान्यता का विकास कांट के दर्शन में नजर आता है। परिणाम निरपेक्षता नैतिकता, याद रखना, परिणाम निरपेक्ष नैतिकता से ये सर्वोच्च मान्यता का विकास कांट के दर्शन में नजर आता है। स्वार्थमूलक सुखवाद व उपयोगितावाद मनुष्य के कर्मों को परिणामों पर आधारित करते हैं, किंतु कांट ने मनुष्य के कर्मों को परिणाम पर आधारित नहीं है। कांट का जो सिद्धांत है, कांट ने मनुष्य के कर्मों को परिणाम पर आधारित नहीं माना है। कांट का नैतिकता का सिद्धांत निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत, कर्तव्यमूलक सिद्धांत कहलाता है। कांट का नैतिकता का सिद्धांत निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत या कर्तव्यमूलक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। कांट के अनुसार किसी कार्य का नैतिक मूल्य उसके परिणामों पर आधारित नहीं होता। परिणामों पर आधारित नहीं होता, बल्कि उस कर्म में छिपी विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित होता है। विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर। कांट मनुष्य के जीवन में धर्म के महत्व को स्वीकार करता है, किंतु धर्म के अंधानुकरण के पक्ष में वो नहीं था कि धर्म का महत्व तो है लेकिन उस अंधानुकरण नहीं करना। कांट कहता है कि ईश्वर के डर से प्रेरित होकर यदि कोई कर्म किया जाए वो नैतिकता की दृष्टि से नहीं है। ईश्वर के डर से, यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, ये सज़ा मिलेगी, वो मिलेगी, ऐसा करके अगर कोई कर्म करते हैं तो उसकी कोई नैतिकता नहीं है। कांट की पुस्तकों की बात करें। कांट की पुस्तकें जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मेटाफिजिक्स एंड मॉरल्स, ये बुकें हैं आपकी कांट की। तो कांट दर्शन में शुभ संकल्प क्या है, इसकी बात करें तो कांट अपने आप से प्रश्न करता है कि संसार में ऐसा क्या है जो अपने आप में शुभ हो। वो शुभत्व देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता हो। कांट कहता है कि एकमात्र शुभ संकल्प ही अपने आप में शुभ है। कांट कहता है कि एकमात्र शुभ संकल्प ही अपने आप में क्या है?
शुभ है। इसका शुभत्व देश काल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। संकल्प का उद्गम बुद्धि के द्वारा होता है। कांट कहता है कि कर्तव्य की चेतना से प्रेरित संकल्प ही शुभ, यानी कर्तव्य की चेतना से ही आप कोई काम करते हैं तो वही शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प से प्रेरित होकर कर्म करते समय साधनों को भी एकत्रित करना जरूरी है। कांट ने ईश्वर के संकल्प को पवित्र संकल्प कहा। ईश्वर का संकल्प पवित्र संकल्प कहा। उसके अनुसार ईश्वर पूर्णतः बौद्धिक प्राणी है। ईश्वर जो है पूर्णतः बौद्धिक प्राणी है, जबकि मनुष्य अंशतः बौद्धिक प्राणी है। इस कारण मनुष्य का संकल्प शुभ संकल्प कहलाएगा। कांट एकमात्र शुभ संकल्प को ही शुभ नहीं मानता है, ज्ञान, प्रतिभा, धैर्य, साहस, संयम, स्वास्थ्य आदि को भी शुभ मानता है, किंतु इन्हें अपने आप में शुभ नहीं मानता। वो कहता है कि देश काल परिस्थितियों के विपरीत, देश काल व परिस्थितियों के परिवर्तित होने पर व्यक्ति इनका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए एकमात्र शुभ संकल्प ही अपने आप में शुभ है। संकल्प का संबंध मनुष्य की क्षणिक इच्छा मात्र से नहीं है, अपितु तो किसी भी कर्म को करने के दृढ़ निश्चय से है। कांट ने शुभ संकल्प को स्वतः साध्य व अप्रतिबंधित शुभ कहा। संकल्प का संबंध मनुष्य की क्षणिक इच्छा मात्र से नहीं बताया, अपितु तो किसी कर्म को करने के लिए दृढ़ निश्चय होता है, उसे संकल्प कहा। दृढ़ निश्चय तो वही संकल्प है। कांट ने शुभ संकल्प को स्वतः साध्य व अप्रतिबंधित शुभ बताया। कांट ने शुभ संकल्प को उच्चतम यानी हाईएस्ट गुड माना, किंतु पूर्ण शुभ कंप्लीट शुभ गुड नहीं माना, क्योंकि वो कहता है कि पूर्ण शुभ में शुभ संकल्प के साथ आनंद का भी समावेश होता है, आनंद का भी समावेश भी होता है। कुछ विद्वान कांट को कठोरतावादी बतलाते हैं। उनके अनुसार कांट ने मनुष्य के जीवन में आनंद के महत्व को स्वीकार नहीं किया है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है पूरी तरीके से। कांट दर्शन में कर्तव्य का स्वरूप क्या है, तो देखें, कांट कहता है कि मनुष्य आंशिक बौद्धिक प्राणी है। वह संवेगों, भावनाओं व इच्छाओं से प्रभावित हो सकता है। इनसे प्रभावित होने के कारण वो शुभ संकल्प के अनुसार कर्म नहीं कर सकता है। इस कारण कांट ने कहा कि कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर लिया गया संकल्प ही शुभ संकल्प है, क्योंकि कर्तव्य में बाध्यता और अनिवार्यता का भाव निहित होता है। ये करना जरूरी है। कांट ने कर्तव्य की परिभाषा में कहा, देखो क्या कहा। कांट कहता है कि मनुष्य आंशिक बौद्धिक प्राणी, पूरी तरीके से बौद्धिक प्राणी नहीं है। वो समय को, भावनाओं, इच्छा से प्रभावित होता है। इनसे प्रभावित होने के कारण शुभ संकल्प के अनुसार कर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस कारण कांट ने भी कहा कि कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर लिया गया संकल्प शुभ संकल्प है। कर्तव्य की चेतना से ही, क्योंकि कर्तव्य में बाध्यता, अनिवार्यता का भाव नियत होता है, जो कि ये जरूरी है। कांट ने कर्तव्य की परिभाषा में कहा कि नैतिक नियम के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर उसी नियम के अनुसार कर्म करने की अनिवार्यता को कर्तव्य कहते हैं, कि नियम के अनुसार कर्म। कांट कहता है कि केवल दया या सहानुभूति, उदारता आदि से प्रेरित होकर मनुष्य कई कर्म करता है। उन कर्मों को नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। आप किसी के प्रति दया है, सहानुभूति, आप वही कर्म करते हैं, तो उससे वो आपका कर्म नहीं माना जाएगा, उचित नहीं माना जाएगा नैतिकता की दृष्टि से। इसका मतलब ये नहीं कि कांट मनुष्य के जीवन में दया, सहानुभूति आदि को बिल्कुल महत्व नहीं देता। कांट कहता है कि कोई कर्म पहले कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर किया जाए। कोई कर्म जो है, जो कोई कर्म पहले कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर किया जाए, उसके बाद पहले कर्तव्य की जगह मेरा कर्तव्य मैं करूं, उसके बाद दया सहानुभूति आ जाए, तो वो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप दया सहानुभूति देखते हैं तो वो ठीक नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है। कांट ने मनुष्य के जीवन में आनंद के महत्व को भी स्वीकार किया। आनंद में वो कहता है कि यदि मनुष्य कर्तव्य की चेतना से प्रेरित है तो ईश्वर उसे आनंद देने का काम करेगा। कर्तव्य की चेतना से आपने काम किया तो ईश्वर आपको आनंद प्राप्त करेगा। कर्तव्य के प्रकार की बात करें, कर्तव्य के प्रकार कौन कौन से? पूर्णबंदी कर्तव्य, पूर्णबंदी यानी पूर्ण तरीके से बंद है। कांट कहता है कि ये कर्तव्य वे कर्तव्य जिनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। इन कर्तव्यों का कोई अपवाद नहीं हो सकता, जैसे ऋण चुकाना, आत्महत्या नहीं करना। ये पूर्णबंदी, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, किसी का ऋण लिया चुकाना पड़ेगा, आत्महत्या कभी नहीं करनी। कांट कहता है कि जीवन रक्षा के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर अपना आत्महत्या नहीं की तो कोई बड़ा कार्य नहीं किया। जीवन में कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर भी हम आत्महत्या नहीं करें तो ये बड़ा कर्तव्य हो। पेटर ने पूर्णबंदी कर्तव्य को कठोर कर्तव्य कहा है। अपूर्णबंदी कर्तव्य की बात करें तो कांट ने इन कर्तव्य को के संबंध में मनुष्य को कुछ रियायत दी है। ये कर्तव्य कठोर कर्तव्य नहीं है। कांट ने ये नहीं कहा कि इन कर्तव्यों का मनुष्य को पालन नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि इन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कांट ने अपूर्णबंदी कर्तव्य निम्नलिखित बतलाएं। अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का विकास, अधिविकास करना। देखो, अपूर्णबंदी
कि अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का विकास भी करना है, संकटग्रस्त मनुष्य की यथासंभव सहायता भी करनी है। कांट दर्शन में निरपेक्ष आदेश का अर्थ क्या है? निरपेक्ष आदेश कांट का नैतिकता का सर्वोच्च नियम परिणामों पर आधारित नहीं है, इस कारण इसे निरपेक्ष कहा गया है। यह नैतिक नियम बौद्धिक नियम है जो सामयिक भावनाओं, इच्छाओं आदि से प्रभावित नहीं होता है। इस बौद्धिक व परिणाम विहीन नियम को ही कांट ने क्या कहा? निरपेक्ष कहा, यानी किसी से परिणाम से, इच्छाओं से, भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, निरपेक्ष है। कांट कहता है कि मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी नहीं है, वहाँ से एक बौद्धिक प्राणी है क्योंकि वो भावनाओं और संवेगों, इच्छाओं आदि से प्रभावित हो सकता है। इस कारण उसे नैतिकता का सर्वोच्च नियम एक आदेश के रूप में स्वीकार करने को कहा गया, क्योंकि आदेश में भी अनिवार्यता या बाध्यता का भाव नियत होता है। कांट में अनैतिकता क्या है? कांट की अनैतिकता की बात करें, कांट ने इनका पालन नहीं करने की बात की गई। किसी का वचन भंग करना, किसी का वचन नहीं तोड़ना, आत्महत्या करना, ये सब नहीं करना, अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं करना, यानी ये सब नहीं करने का बोला है। संकटग्रस्त मनुष्य की यथासंभव सहायता नहीं करना। कांट दर्शन में नैतिकता के सर्वोच्च नियम क्या है? कांट ने नैतिकता के सर्वोच्च नियम निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत या कर्तव्यमूलक सिद्धांतों के आधार पर नैतिकता के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें भी कांट ने नैतिकता के सर्वोच्च नियम कहा। अगला है सार्वभौमिकता का नियम। देखें सार्वभौमिकता का नियम। इस नियम के में कांट कहता है कि मनुष्य जिस नियम के अनुसार कर्म करता है वो नियम सार्वभौमिक नियम के रूप में उसे स्वीकार करने चाहिए। सार्वभौमिक नियम किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर आधारित नहीं होते हैं। वे नियम जिन्हें अधिकांश मनुष्य एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार करते हैं, अधिकांश मनुष्य करते हैं, वो सार्वभौमिक नियम होते हैं। स्वतंत्रता का नियम की बात करें, इस नियम में कांट कहता है कि मनुष्य नैतिकता के जिस नियम से प्रेरित है वो उस पर किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित नहीं होने चाहिए। कोई बाह्य शक्ति उस पर बल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आत्म प्रेरित होना चाहिए। मनुष्यता का साध्य मानने का नियम। मनुष्यता का इस नियम में कांट कहता है कि नैतिकता के जिस नियम के अनुसार हम कर्म करते हैं उस समय ये ध्यान रखना चाहिए हम औरों को साधन के रूप में नहीं समझे। औरों को साधन सिर्फ काम लेना, यूज़ लेना नहीं है। कोई और हमें साधन के रूप में भी ना समझ ले कि दूसरों को साधन के रूप में काम लेना नहीं है, और कोई हमें भी साधन के रूप में काम न ले, ऐसा होना चाहिए। साध्यों के साथ राज्य का नियम की बात, साध्यों के राज्य का नियम की बात कर। इस नियम में कांट कहता है कि नैतिकता के सर्वोच्च नियम के अनुसार कर्म करते समय मनुष्य को अपने आप को साध्यों के राज्य का नागरिक समझना चाहिए। ये राज्य ऐसा राज्य है जहाँ सभी मनुष्य एक दूसरे को साधन नहीं समझे, बल्कि साध्य के रूप में समझे, साधन नहीं यूज़ नहीं करें। कांट दर्शन में नैतिकता की आवश्यक मान्यताएं क्या है? तो कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में नैतिकता की 3 आवश्यक मान्यताएं बताई हैं। संकल्प स्वातंत्र्य, आत्मा की अमरता। कांट कहता है कि मनुष्य अंशतः बौद्धिक प्राणी है, वो सामयिक भावनाओं, इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहता है, किंतु एक जन्म में इन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर पाना संभव नहीं है। यदि मनुष्य के मन में आत्मा की अमरता का विश्वास होगा तो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। ईश्वर का अस्तित्व। कांट ने आस्था के आधार पर ईश्वर व आत्मा का अस्तित्व माना है। कांट दर्शन में ईश्वर को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। कांट दर्शन में ईश्वर को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। ईश्वर का कार्य है, यदि मनुष्य कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर कर्म करता है तो ईश्वर मनुष्य को आनंद देता है। कर्तव्य की चेतना के साथ काम करते रहिए, ईश्वर आपको आनंद देगा। अगला संकल्प स्वातंत्र्य की बात करें। संकल्प स्वातंत्र्य को देखें। संकल्प स्वातंत्र्य नैतिकता के लिए अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में मनुष्य के कर्मों के संबंध में कोई नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। मनुष्य के उसी कर्मों के संबंध में दिया गया नैतिक निर्णय सार्थक हो सकता है जिसके संबंध में मनुष्य को संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वही निर्णय सार्थक होने पड़ेंगे ना जिसमें कोई संकल्प लिया, उसकी स्वतंत्रता होनी जरूरी है। कोई बाध्य, कोई बल आरोपित नहीं होने चाहिए जिससे उसको प्रभावित करे। मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने या नहीं करने की स्वतंत्रता कोई संकल्प स्वतंत्र कहा गया। अभी मेरी इच्छा के अनुसार करूँगा, नहीं करूँगा, मेरी मर्जी। संकल्प स्वतंत्र के 3 आवश्यक शर्तें बताई गई। संकल्प स्वतंत्र की शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समर्थता। शर्त के अनुसार बात करें तो मनुष्य के उसी कर्मों के संबंध में, इस शर्त के अनुसार मनुष्य के उसी कर्मों के संबंध में दिया गया नैतिक निर्णय सार्थक हो सकता है जिसे करने में वो शारीरिक और मानसिक रूप से दृष्ट जो सक्षम हो। मनुष्य उन कर्मों के संबंध में नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता जिसे करने में वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सक्षम है। कोई एबिलिटी है ही नहीं, कोई PH है और आप उसे काम करवाना चाहते हो तो उस तरीके का जो कर नहीं सकता तो फिर वो ठीक बात नहीं है। ज्ञान और उद्देश्य की बात करें, इस शर्त के अनुसार मनुष्य के उसी कर्मों के संदर्भ में दिया गया नैतिक निर्णय सार्थक हो सकता है जिससे उसने ज्ञान और उद्देश्य से प्रेरित होकर क्या हो, उस चीज़ का ज्ञान हो से। मनुष्य द्वारा अज्ञानता में कोई कर्म हो जाता है तो उस संबंध में
दिया गया नैतिक निर्णय सार्थक नहीं हो सकता। विकल्पों की उपस्थिति की बात करें तो ये संकल्प स्वतंत्र की अनिवार्य शर्त है। स्टीवेंसन, नोवेल, स्मिथ और मूर इसे अनिवार्य शर्त बताता है। इस शर्त के अनुसार कर्म करते समय मनुष्य को समक्ष विकल्प उपस्थित होने जरूरी है। विकल्पों के अभाव में मनुष्य के कर्मों के संबंध में कोई नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। मनुष्य द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक किया गया कर्मों का चुनाव कुछ विशेष कारणों से निर्धारित होता है या नहीं, इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए नीति शास्त्र में कितने मन बताए गए तो मत बताए वो बात करते हैं। तो इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए नीति शास्त्र में 3 मत बतलाए गए हैं। नियतत्ववाद सिद्धांत, नियतत्ववाद देखें, इस मत के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, वह कर्म अनिवार्य हो या ऐच्छिक। इस मत को कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। कोई चीज़ है, सभी का कोई नियतत्व, उसका कारण जरूर है। अनियतत्व की बात करें, इस मत के अनुसार मनुष्य के कई कर्म अचानक हो जाते हैं, उनका कोई स्पष्ट कारण बता पाना संभव नहीं होता। इस मत को आकस्मिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। देववाद या भाग्यवाद की बात कर लें, इस मत के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म ईश्वर या किसी देवी शक्ति के द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं। नियतत्ववाद संकल्प स्वतंत्र की रक्षा करता है। अनियतत्ववाद व देववाद संकल्प स्वतंत्र को समाप्त करता है। नियतत्ववाद व देववाद संकल्प स्वतंत्र को समाप्त करते हैं। भाई पहले से तय है तो फिर स्वतंत्रता कहाँ बची हुई है। पहले से तय कर दिया जाएगा कि भगवान के द्वारा ये तय है, ये करो, तो फिर उसकी स्वतंत्रता कहाँ बची है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।